कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो मैंने एक दिन पहले ही एक बहुत बड़ा खुलासा किया था दैट ए वुमन नेवर लव्स अ मैन, शी जस्ट लव द फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव। उसको एक आदमी से कोई लेना देना नहीं होता, उनको कोई प्यार नहीं होता एक स्पेसिफिक आदमी से। उनको सिर्फ वो जो लव का जो फीलिंग है उससे प्यार होता है। तो ये खुलासा मैंने किया था जो पहले किसी ने भी नहीं किया था। मुझे पूरे दुनिया से उसका बहुत वाह वाह मिला, यहाँ तक कि लड़की लोग ने भी लिखा। आप लोग को मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, लड़की लोग ने भी माना। बहुत ज़्यादा लड़की तो नहीं बट कम, जो मैंने थोड़ा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होगा, बट कई कई लड़की लोग ने भी एक्सपेक्ट किया कि जी हाँ, आपने जो बोले एकदम ही धमाकेदार खुलासा किया आपने, और ये बिल्कुल सच भी है। तो यही टॉपिक में मैं थोड़ा और बताने वाला हूँ आज आप लोग को। ये टॉपिक को थोड़ा और खुल के एलोबोरेट करूँगा मैं, लेकिन इसी का रिलेटेड एक केस बता रहा हूँ आप लोग को मैं। 4 साल पहले एक बंदे ने मुझे कंसल्ट किया था काउंसलिंग के लिए, बिजनेस को लेके। अभी वो टाइम पे उसने रिलेशनशिप को लेके नहीं, बिजनेस को लेके, बिकॉज मैं एक टॉप बिजनेसमैन हूँ जैसे कि आप लोग को पता होगा। तो मैं बिजनेस में भी काउंसलिंग देता हूँ, जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस में प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो मैं बिजनेस रिलेटेड भी काउंसलिंग देता हूँ। तो वो बंदे को मैंने बिजनेस रिलेटेड काउंसलिंग के लिए उसने मुझे अप्रोच किया था 4 साल पहले। तो उस टाइम पे वो मेरे एकेडमी में आया था, तो बिजनेस रिलेटेड मैंने उसको काउंसिल किया। तो तभी उसने बताया था कि आई हैव जस्ट गॉट एंगेज्ड टू अ गर्ल, पंजाबी था उन लोग। तो एक एंगेजमेंट हुआ था उनका, तो बहुत हैप्पी था वो बंदा। मैंने भी उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, मैंने भी उसको इंस्टाग्राम, तभी उस टाइम पे मैंने फेसबुक में उसको ऐड किया था। तो तभी मैं देख रहा था उसका कि बाप रे बाप, प्री वेडिंग शूट करके डाल रहा है, फेसबुक पूरा भर दे रहा है वो प्री वेडिंग से, ये सबसे वो सबसे बहुत खुश था। तो मैंने कुछ बोला नहीं, भले मैं ये सब चीज़ का पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन वगैरह का मैं कंप्लीट खिलाफ हूँ। जो लोग ये सब प्री वेडिंग का जो खुशी का जो ये ढिंडोरा बजाते हैं, ढोल बजाते हैं उन लोग पूरा दुनिया के सामने, वो चीज़ का मैं कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ। बट उसको मैंने कुछ बोला नहीं था क्योंकि खुश था बेचारा, अभी क्या बोलूँ, अभी खुश था। और बहुत लोगों को तो अक्ल होता है नहीं ये सब चीज़ में। तो वो सब जगह फेसबुक को, इंस्टाग्राम को भर दे रहा था वो ये सब चीज़ से, प्री वेडिंग शूट जो इन लोग का जो चोचले होते हैं ना। तो किया उसने, सब हुआ। तो अभी जस्ट 2 हफ्ता पहले ही उसका मुझे कॉल आया कि सर मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे आपका हेल्प चाहिए। तो मैंने पूछा क्या हुआ। बोला सर मैंने वो टाइम पे शादी किया था, आपको तो पता ही होगा। तो हम लोग का कुछ टाइम के बाद ही विद इन 1 ईयर प्रॉब्लम्स चालू हो गया, बहुत ही प्रॉब्लम्स चालू हुआ। वो मुझे बहुत ही मतलब नीचा दिखाने स्टार्ट कर दी 1 साल के बाद ही। उसके पहले तो मैं उसका भगवान था, मैं उसके लिए सब कुछ था, बट 1 साल में उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। पूरा ही मुझे वो दबा के रखने लगा, मुझे एक मर्द ही मानने नहीं लगा, मतलब मेरा मैस्कुलिनिटी को वो पुकारने लगा। और अभी का फ़िलहाल स्टेटस ये है कि कोर्ट ने, मतलब हम लोग का डिवोर्स तो हो ही गया है, और कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया है जस्ट कि मुझे उसको 1 करोड़ रुपया भी देना है और 45,000 रुपीज़ चाइल्ड सपोर्ट देना है। एक बच्चा भी हुआ था उनका 1 साल के बाद, और बच्चे को मिलने का जो है आगे का ऑर्डर्स वो कोर्ट बताएगा, अभी तक बताया नहीं है, वो आगे बताएगा कि कैसे करके मैं मिल सकता हूँ उसको। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ। भले आपका कंसल्टेशन से मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा हो गया था, ये मनी तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन दिस इज़ कम्प्लीटली अनफेयर सर कि 1 करोड़ भी मुझे देना है, 45,000 रुपीज़ भी देना है वो बच्चे के लिए जिसको मैं मिल भी नहीं सकता हूँ। मिलने का भी ऑर्डर्स नहीं दिया मुझे। कोर्ट बाद में एट अ लेटर डेट डिसाइड करके बताएगा कि मैं, मतलब कभी वो भी ऐसे ही कुछ देगा कि साल में 2 बार जाके मिलो या महीने में 1 बार जाके मिलो, ऐसा ही कुछ होने वाला है, उससे ज़्यादा तो होने वाला है नहीं, उसने मुझे ऐसा बताया। तो यही टॉपिक को मैं आज आप लोग को अच्छे से समझाने वाला हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ टू ड्राइव होम माई पॉइंट दैट वही जो औरत, तभी उन लोग जो फोटोज में देखता था फेसबुक में कि माई लव माई जान, दोनों ही पार्टी, ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी करता था, वो लड़की का भी उन लोग टैग करते हैं ना एक दूसरे को, तो उसका भी प्रोफाइल में जाके मैं देखता था वो औरत माई लव माई हस्बैंड माई ये माई वो कर करके उन लोग प्री वेडिंग शूट। मेरे को खास करके याद है वो प्री वेडिंग शूट मुझे थोड़ा ज़्यादा ही कुछ अजीब लगा था, इसलिए आज तक 4 साल के बाद भी मुझे याद है। मुझे बहुत मतलब फनी, ह्यूमरस, गुस्सा, ये सब का एक फीलिंग्स आ रहा था जब भी मैं देख रहा था। मतलब ओवर डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कि तुम साला किसी को पहचानते भी नहीं हो, अचानक से एक दूसरे को मिले हो, क्योंकि उनका अरेंज मैरिज था। अचानक से 1-2 महीना पहले ही उन लोग कुछ मिले थे, जब भी उसने मुझे मिला था उसका, तभी का 1-2 महीने पहले उन लोग मिले थे,
एक दो महीने में ही अचानक से कैसा माई जान, माई वर्ल्ड, यू मीन द वर्ल्ड टू मी, मतलब वो सब करके पब्लिकली उन लोग दिखा रहे हैं। तो अभी वही चीज़ को अभी आप तुलना करो, कितना फुलिशनेस है ना ये। तो उन लोगों ने तो नेचुरली वो सब डिलीट कर दिया होंगे, मैंने देखा नहीं जाके 4 साल पहले का, बट नेचुरली कर ही दिए होंगे ना, क्योंकि इट्स साउंड्स ऑफ फूलिश कि इधर बोल रहा है कि यू आर माय वर्ल्ड, यू मीन द वर्ल्ड टू मी करके फोटोज खींच रहा है टाइटैनिक पोज में, ये पोज में, वो पोज में, और अभी एलिमनी का ऑर्डर भी आ गया कोर्ट से, है ना। कितना बड़ा आयरनी है ना ये। तो यही होता है दोस्तों, एक लड़की जो है, दे नेवर लव द मैन, दे जस्ट लव द फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव। एंड द सैड पार्ट इज दैट लास्ट ओनली फॉर 6 से लेके 12 मंथ। ये 6 से 12 मंथ ही वो वाला फीलिंग चलता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोग को एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन जो है, 3 केमिकल्स होता है, वो तीनों का कैसे करके वो फंक्शन करता है वो मैं आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा आप लोग को मैं। लेकिन अभी ये टॉपिक में मैं और डीपली में घुस के आप लोग को बताऊंगा कि चीज़ क्या है ये। बट बिफोर आई प्रोसीड, लेट मी टेल यू, इफ़ यू फाइंड माई कॉन्टेंट यूजफुल, आप लोग को अगर कोई भी एंगल से आपके लाइफ में वो हेल्प हो रहा है या आपको वो बेनिफिट मिल रहा है, तो डू कंसिडर गिविंग अ सुपर थैंक्स। आप एक सुपर थैंक्स करके आपका हैसियत से जो भी अमाउंट आप दे सकते हो, वो अमाउंट जाएगा चेंबूर चिल्ड्रंस होम के ऑर्फन किड्स के लिए। मैं जब ही मेरा फर्स्ट इनकम मिला था मुझे, मैंने वो तभी लोगों को पार्टी दिया नहीं दिया, मैं दोस्तों को पार्टी देते हैं ना लोग, वो मैंने नहीं किया। ना ही मैंने पेड़ा बांटा या लड्डू बांटा जो लोग करते हैं। लोग क्या करते हैं, दोस्तों को दारू पिलाता है, पार्टी देते हैं। मैंने क्या किया था, वो फर्स्ट इनकम ऑर्फन किड्स लोग को जाके उनको एंटरटेन किया था, उनके लिए मैंने प्ले किया था, मैं और मेरा स्टूडेंट्स लोग ने, और उनके लिए मैकडोनल्ड्स तभी आया था, तभी उनको मैकडोनल्ड्स का पैकेज मतलब फूड खिलाया था हम लोग ने, मेरा वो पैसे से। तो तब से लेके आज तक मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। तो अगर आप लोग सुपर थैंक्स देते हैं तो वो 1-1 रुपया उनके पास ही जाएगा, जिससे उन लोग बुक्स, ज़्यादा कुछ नहीं, क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स खरीदेंगे, एक टी-शर्ट खरीदेंगे, अपने लिए अच्छा कपड़ा खरीदेंगे, बस उतना ही। मैं हर महीना देता ही हूँ एक फिक्स्ड अमाउंट, और मेरे स्टूडेंट्स लोग भी अलग से देते हैं। तो आप लोग जो दोगे वो मेरे नाम से नहीं जाएगा, वो किरण रॉय स्टूडेंट्स के नाम से जाएगा। वो गिटार हॉल स्टूडेंट जो है मेरा, तो आप भी उनमें ही शामिल हो जाओगे। एक लमसम अमाउंट जो स्टूडेंट्स लोग और आप लोग जो दोगे वो आप लोग के नाम से जाएगा, कि किरण रॉय स्टूडेंट्स बोल के, और एक किरण रॉय के नाम से अलग से एक मेरा जाता ही है, वो अलग बात है। तो ये इसका क्रेडिट्स पूरा आप लोग को ही मिलेगा, मैं नहीं लेने वाला हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अलग से। ऊपर वाले का दया से मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे आप लोग से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ये आप लोग जो भी करोगे, एक अनाथ बच्चे का फ़ायदा हो जाएगा, और कुछ नहीं। मेरे से तो फ़ायदा हो रहा ही है, मैं तो करूँगा ही, मेरे ताकत में जितना है मैं तो करते रहूँगा, लेकिन आप लोग का जो आएगा वो भी एक बोनस हेल्प हो जाएगा उनका, बस और कुछ नहीं। तो यू कैन कंसिडर दैट, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप लोग को अगर मेरे से बेनिफिट मिलता है तो उसका बेनिफिट मुझे मत दो, वो एक अनाथ बच्चे को दे दो। यही है मेरा बोलने का, ओके। तो अभी क्या हो रहा है, एक औरत जब भी आपसे डेट कर रहे हैं, तभी उनका जो वो लव हार्मोन्स है, जिसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, वो एक ओवरड्राइव में चलता है, ओके। और वो जो लव हार्मोन्स का एक कंकॉक्शन है, एक डेडली कॉकटेल बन जाता है वो, क्योंकि 3 केमिकल्स है। अभी मैं डिटेल में नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि उससे वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा, वो मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन 3 केमिकल्स का कंकॉक्शन है, जिससे उनके दिमाग में केमिकल रिएक्शन होता है, जो उनका मूड, उनका फीलिंग्स सबको डिटरमाइन करता है, इमोशंस सब चीज़ को डिटरमाइन करता है। तो स्टार्टिंग में वही मदर इन लॉ, यानी कि आपका माँ, जिसको वो मम्मी जी आंटी जी करती थी मुंडी नीचे करके, वही बाद में उसका दुश्मन लगने लगता है उसको, क्योंकि वो केमिकल तो उतर गया, वो नशा तो उतर गया केमिकल का, कॉकटेल का। इसलिए मैं कॉकटेल बोल रहा हूँ, क्योंकि वो 3 केमिकल्स है, 3 केमिकल का कॉकटेल है। तो पहले आप डेटिंग पीरियड में ऐसा करके सिगरेट पीते थे करके, वही चीज़ बोलते थे, वाह यू लुक लाइक अ मालब्रो मैन बोलते थे ना। अभी वही आपको देख के बोलती है कि बीड़ी के कारखाने का मजदूर लग रहे हो आप, 1 नंबर का मजदूर लग रहे हो आप, ऐसा करके बीड़ी पी रहे हो ऐसा लग रहा है। पहले आप लोग पब में डेट में जाते थे, डेट में आप लोग जाते थे, आप लोग 2 पैग मारते थे, उसको कितना कूल लगता था आपके साथ 2 पैग मारने में। अभी वही चीज़ आपको वो बोलती है, 1 नंबर का बेवड़ा लगते हो, 2 टके का बेवड़ा लगते हो जब भी दारू पीते हो। आपका यही दारू पीने का आदत से उसको भी प्रॉब्लम्स होने लगा है कि नहीं। डेटिंग पीरियड में आप बाइक में उसको घुमाने लेके जाते थे, एकदम फर्स्ट क्लास, उसको कितना अच्छा लगता था, मुंह में हवा आता था, तो एकदम रोमांटिक फील करती थी वो, करती थी ना। अभी वही सेम चीज़ वो बोलता है, अरे मेरा पूरा धूल आ रहा है मुंह में, मेरा मुंह काला हो जा रहा है कचरे से, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी खरीद के दो। भी एक एडिशनल डिमांड आ जाता है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो
बोलेगी मुझे भी 4 व्हीलर चाहिए, मुझे एसी में घूमना है, मुझे वो हवा से भी मुंह खराब हो जाता है मेरा। तो ये सब चेंजेस क्यों आप लोग सोचते हो ना। मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल दिया उसमें भी उन लोग तो बहुत अच्छे खुश थे, बहुत खुश थे। अचानक से 1 साल के बाद उसका प्यार खत्म, इस कदर खत्म कि उसके हाथ में नोटिस तक आ गया। अभी नोटिस कोर्ट का स्टैम्प किया हुआ, जो मैंने देखा अपने आंखों से, एंड आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज बहुत ही बड़ा इनजस्टिस है वो। 1 करोड़ रुपया भी दो, बच्चे से भी मत मिलो, 45,000 रुपीज़ चाइल्ड सपोर्ट भी दो, कोर्ट ने दिया है ये, मतलब देना ही पड़ेगा, नहीं तो जेल हो जाएगा, ऐसा है, कंपलसरी देना पड़ेगा। तो इतना बड़ा इनजस्टिस, एक्सट्रीम लव से लेके कोर्ट ऑर्डर तक का सफ़र कैसे, आप लोग पूछोगे। वो इसीलिए है क्योंकि मैंने जो खुलासा जो किया वो वही रीज़न है कि वुमेन को आपसे प्यार था ही नहीं एट द फर्स्ट प्लेस। उसको सिर्फ प्यार था विद दैट फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव। और वो फीलिंग क्यों आ रहा था, वो कॉकटेल के वजह से। वो कॉकटेल का खेल है पूरा मेरे भाई लोग, वो केमिकल लोचा का खेल है। जो 3 केमिकल्स जो है, वो 3 केमिकल का कॉकटेल दिमाग में उनको एक प्यार का एक यूफोरिया वाला फीलिंग देता है। दे फील एज इफ दे आर इन अ सेंस ऑफ यूफोरिया, दैट गिव्स देम अ सेंस ऑफ यूफोरिया रादर, समझ रहे हो। दे गेट दैट फीलिंग ऑफ यूफोरिया दैट आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टाइटैनिक में था ना वो केट विंसलेट एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्यों थी वो केमिकल का चीज था। उसको वो आदमी से कोई प्यार नहीं था, उसको वो लियोनार्डो से कोई प्यार नहीं था। एक दिन में क्या प्यार हो जाते हैं क्या ऐसी किसी से जिससे मिला है। वो जस्ट केमिकल का कंकॉक्शन था, कॉकटेल था। और वो ही होता है हर एक औरत के साथ। उन लोग आपको एक फीलिंग देता है। देखो उन लोग आप लोग को जब भी बोलते हैं ना औरत लोग, आप लोग सब लोग ने सुने होंगे, आई लव द वे यू मेक मी फील। मुझे आपके साथ रहने बहुत अच्छा लगता है, मुझे आप बहुत पसंद हो। हमेशा याद रखना, उन लोग जब भी ये सब डायलॉग मारते हैं, ये सब आपको टेम्परेरी बेसिस में ही लेना है। मेजॉरिटी इंडियन मैन लोग क्या करते हैं, उन लोग को जब भी ये सब डायलॉग मारते हैं, उन लोग सोचते हैं अरे ये तो जिंदगी भर के लिए है ना। आप लोग को बोलते हैं कि मुझे आपके साथ रहना बहुत पसंद है, तो आप लोग को लगता है कि अरे बस उसको मेरे साथ रहना पसंद है, मतलब दिस अप्लाइज थ्रू आउट माई लाइफ। बट आप लोग ये नहीं समझ रहे हो कि ये जब ये एक सब स्टेटमेंट मारती है, दैट अप्लाइज ओनली फॉर दैट मोमेंट। उसको मेरे साथ आपके साथ रहना पसंद है अभी के लिए। ये ब्रैकेट में जो अभी के लिए है, ये आप लोग कोई देखते ही नहीं हो, ये ब्रैकेट आप लोग हटा देते हो और फिर आप लोग एक इल्यूजन में जीते हो जब तक आपको वो फटका नहीं पड़ता, ये कोर्ट का ऑर्डर वाला कि अब इतना इतना एलिमनी निकाल। आप लोग को ये गलती नहीं करना है। वही एजुकेट करने के लिए मैं ये सब वीडियोस बना रहा हूँ आप लोग को, कि उन लोग का जो थिंकिंग है वो सिर्फ तभी के लिए है। उनके अंदर 5 मिनट के अंदर क्या चेंजेस आ जाएगा वो आपको नहीं पता रहेगा, क्योंकि उनका माइंड बहुत सारा केमिकल फ्लक्चुएशंस होता है उनके अंदर, जिससे उन लोग को आपको जो भी बोल रहा है वो आपको फेस वैल्यू में नहीं लेना है। और अगर लेना भी है तो वो सिर्फ अभी के लिए लेना है। आपको वो प्रिपेयर्ड हो जाना है कि 10 मिनट के बाद ही चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ क्या होता है। आप लोग का जब भी वो इनिशियल हनीमून पीरियड होता है, जिसमें आप उसका सोना बाबू, आप उसका सब कुछ होते हो, A to Z आप होते हो उसका। वो आप लोग एकदम चौड़े में आ जाते हो। आपको लगता है अरे मैं एकदम कूल हूँ, मैं एकदम, मेरा पर्सनैलिटी अच्छा है, मैं बहुत पैसा कमाऊँ इसके लिए वो मेरे से प्यार में है। अरे पांडु लोग, वो आप लोग के साथ प्यार में है ही नहीं। उन लोग जस्ट वो केमिकल फीलिंग ऑफ लव से प्यार में है। और वो 6 महीना ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक रहता है। 1 साल के बाद जैसे वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, तब भी रियलिटी सीप्स इन। और रियलिटी जब भी आ जाता है पिक्चर में, तभी आप लोग बहुत ही बैकफुट में आ जाते हो। द रीज़न मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। दैट इज़ व्हेन द वुमेन, बाय डिफ़ॉल्ट बोल रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब उन लोग अलग से कोई मैनिपुलेशन टैक्टिक नहीं यूज़ करते। बाय डिफ़ॉल्ट दे ट्राई टू इमैस्कुलेट द मैन। हर एक लड़की के अंदर एक ट्रेट होगा जो सब लोग ने देखे होंगे, कि जैसे वो हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है 6 महीना 1 साल का, तो उसके बाद से वो औरत जो है मर्द को इमैस्कुलेट करने का देखते हैं। इमैस्कुलेट मीन्स आपका जो मैस्कुलिनिटी है वो छीन लेने का ट्राई करती है। सब लोगों ने ये नोटिस किए होंगे। आपको वो आपका मैस्कुलिनिटी आपसे ले लेने का देखता है, आपको एक झोरू का गुलाम बनाने का ट्राई करती है, आपको उसके इशारों में नचाने का ट्राई करती है, आपका हर एक चीज़ से फॉल्ट निकालने का ट्राई करती है। ये जो फॉल्ट निकालने का ट्राई करती है, उसका वही टैक्टिक है ऑफ इमैस्कुलेटिंग यू। तो ये हर एक लड़की के अंदर एक ट्रेट होता है कि उन लोग वो हनीमून पीरियड के बाद आपको इमैस्कुलेट करने का ट्राई करती है। इमैस्कुलेट करने का पीछे वो एक डीएनए में एक इंग्रेंड है ये एक चीज़, समझ रहे हो। ऐसा मत समझो कि हर एक लड़की, नहीं तो सब लोग क्यों करते हैं, सब लोग के साथ ही हुआ है ना ये चीज़। जैसा ये खत्म हुआ है हनीमून पीरियड, उन लोग आपको इमैस्कुलेट करने का ट्राई किया, कितना लोगों ने फील किया, सच्ची सच्ची बताना, हुआ ना सबके साथ, क्योंकि ये उनके डीएनए में इंग्रेंड है। वो इसलिए इमैस्कुलेट करने का ट्राई करती है ताकि उसको एक अपर हैंड मिल जाए।
वो रिलेशनशिप का जो हाइपरगैमी गेम में वो ऊपर आ जाओ और आप नीचे चले जाओ। उससे क्या होगा, उसको अपने आप को एक तसल्ली देने मिल जाएगा कि अरे ये तो मेरे से नीचे है, तो मैं अगर और भी कुछ अगर कर रही हूँ या करने का संभावना भी अगर रखती हूँ फ्यूचर में, तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है। ये उन लोग का एक साइकोलॉजी है खुद को क्लीन चिट दे देने का कि इसमें मेरा तो कोई गलती नहीं है, वो तो खुद ही एक नंबर का चूतिया है, इसके लिए मैं और किसी के साथ बात कर रही हूँ इंस्टाग्राम में या और किसी से मिल रही हूँ। ये जब भी ऑफिस चला जाता है तो मैं और किसी के साथ अगर डेट भी अगर कर रही हूँ या फ़ोन में भी बात कर रही हूँ या मिल भी रही हूँ इंस्टाग्राम में, 15 जन को मैं रखी भी हूँ, सबके पास होता ही है, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, 15 जन होता ही है वेटिंग लिस्ट में, तो मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। ये होता है इन लोग का गेम प्लान, वो आप लोग को दबा देते हैं। और 90% इंडियंस लोग तो ठहरे चूतिए, उन लोग होते हैं सिम्स, जो मैं सबको पता है, इट्स कॉमन नॉलेज, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 90% इंडियंस लोग होते हैं चूतिए। तो उससे क्या होता है, उन लोग होते हैं सिम्स, तो उन लोग बन भी जाते हैं, उन लोग इमैस्कुलेट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, लड़की को अपर हैंड ऑटोमेटिकली एक बैकडोर एंट्री मिल जाता है ऑफ हैविंग द अपर हैंड। और अपर हैंड मिलने से उसको क्या होता है, जो कुछ अगर गलत भी वो कर रही है तो वो गिल्ट फैक्टर उधर से डिमिनिश हो जाते हैं, कंप्लीटली गिल्ट खत्म हो जाता है। तो गिल्ट खत्म होने से क्या होता है, वो अगर अभी आप चले जा रहे हो, अभी उसको तो वो फीलिंग ऑफ लव चाहिए, मतलब वो जो जब भी वो, मैंने पहले ही बताया, शी डिड नॉट लव दैट मैन विच यू आर, शी ऑलवेज लव दैट फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव, जो खत्म हो चुका है। अभी 6 महीना 1 साल का पीरियड एक बार खत्म हो जाता है तो वो खत्म हो जाता है। तो सपोज 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, उसको भी आपसे वो फीलिंग मिल ही नहीं रहा है और उसने आपको भी इमैस्कुलेट कर चुकी है। तो अब भी वो इंस्टाग्राम में जो उसको वो लाइन देने के लिए तो बैठा ही है 24 घंटा, उससे उनको वो थोड़ा थोड़ा फीलिंग्स अभी फिर से मिलने लग जाता है। तो वो वाला फीलिंग अभी वो आपका कोटा खत्म हो चुका है, क्योंकि वो ये जो फीलिंग है वो एक आदमी से एक ही बार उन लोग को मिल सकता है, बार बार नहीं मिल सकता उनको। तो आपसे जो इतना निचोड़ना था उसने आपसे वो फीलिंग निचोड़ लिया है। तो अभी वो फीलिंग उन लोग अभी इंस्टाग्राम में जो डीएम्स आते हैं उनको, वो डीएम में से उनको थोड़ा थोड़ा अभी अटेंशन मिलने लगता है, क्योंकि आपको तो उन लोग ने इमैस्कुलेट करके दबा दिया है, हाइपरगैमी गेम में वो ऊपर आ गई है, मतलब उसको भी लग रहा है कि वो तो चूतिया ही है यार, उससे मेरे को तो कोई फीलिंग मिल नहीं रहा है, तो अगर मैं और किसी से ले रही हूँ तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मैं आई एम कम्प्लीटली फेयर, बिकॉज वो तो है ही चूतिया एक नंबर का। समझ रहे हो बात, उनका थिंकिंग समझो तुम, मैं तुम लोग को बहुत बड़ा चीज़ बता रहा हूँ जो आई डोंट थिंक किसी ने बताया होगा आप लोग को। तो ऐसा करके उन लोग घुस जाते हैं एक और कन्वर्सेशन में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप में घुस जाते हैं, उन लोग कन्वर्सेशन चालू कर देते हैं बाकी लोगों के साथ, अपने आपको यही तसल्ली देते हुए कि ये तो इमैस्कुलेट है, ये तो मर्द कहलाने का भी लायक नहीं है, ये तो झोरू का गुलाम है, इसके अंदर तो कोई पावर ही नहीं है, जो भी पावर है आई ओनली कॉल द शॉट्स, उसके अंदर तो कोई ताकत ही नहीं पावर, मतलब कॉल द शॉट्स करने का। तो मैं इससे बात करके देखती हूँ, तो इससे बात करते हैं, वन थिंग लीड्स टू अनदर, अनदर लीड्स टू अनदर, ऐसा ऐसा कर करके बिफोर दैट गर्ल नोज शी इज इन अ फुल ब्लोन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, before you know anything, before even she comes to know anything, because again that chemical has started rearing its ugly head। वो कॉकटेल जिसका मैंने बात की, वो कॉकटेल तो उसको मिल रहा है ना अभी इधर से, वो कॉकटेल आपसे जो इसका डिमिनिश हो गया है वो उससे इससे भी मिलने चालू हो गया वो वाला कॉकटेल। ये कॉकटेल का खेल है ना, जो 3 केमिकल मैंने जो बोला, वो 3 केमिकल अभी इधर भी गेम खेलने चालू कर दिया है। तो तभी आप उसको लगने लगता है चूतिया और ये लगने लगता है उसको बहुत अच्छा, जैसा ये केस में हुआ था। ये केस में उनका डिवोर्स, जो मैंने फर्स्ट केस में जो बताया, वो डिवोर्स क्यों हुआ, बिकॉज शी वॉज सीइंग अनदर गाय इमीडिएटली आफ्टर 1 ईयर। मतलब पहले का अफेयर नहीं था, शादी तक सब सही था, 1 साल के बाद उनका, 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद उनका वो अफेक्शन खत्म हो गया, उसको इंटरनेट से और कोई मिल गया और ये लड़की उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। आप वो मतलब मैं जिसका मैं बताया अभी केस, जो मेरा क्लाइंट है, 4 साल पहले वो मेरे को कंसल्ट किया था, अभी उसका कोर्ट डिक्री भी आ गया है पूरा नोटिस के साथ कि देखो इतना इतना भरना है। तो इसके साथ यही हुआ था कि 2 साल के बाद ही शादी का वो और किसी से बात करने लग गया इंस्टाग्राम में, एंड दैट टर्न्ड इनटू फुल ब्लोन अफेयर। और ये बंदे ने उसको रंगे हाथ पकड़ा उसको, और रंगे हाथ पकड़ने के बाद वो लेडी ने ही उसके ऊपर सब डाल दिया, दुनिया भर का केसेस। और ये बंदे के पास तो भी कोई प्रूफ है नहीं, और प्रूफ भी रहेगा तो भी उसका कोई, मतलब बहुत ज़्यादा प्रूफ अगर दोगे तभी उन लोग कोर्ट लोग आप लोग को एक नॉर्मल डिवोर्स ग्रांट करता है, बट इसके पास तो खास कुछ प्रूफ भी था नहीं, तो कोर्ट ने पूरा इसके अगेंस्ट में दिया कि तेरे को ही सब देना है और तू इससे मिलेगा नहीं। और वो लड़की आराम से वो बॉयफ्रेंड के साथ मजे मार रही है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। तो ये सब चीज़ मैं आप लोग को पूरा चौकन्ना करने के लिए ही बोल रहा हूँ। यू कैन कंसिडर माई वीडियोज एज एन एजुकेशन सीरीज, एज एन अवेयरनेस सीरीज। जितना हो सके इसको अंडरस्टैंड करो और स्प्रेड करो जो मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस। द वुमेन नेवर लव्स यू, द वुमेन नेवर लव्स अ मैन, they only love that feeling of being in love।
फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने केस बताया, और हज़ारों केसेस होंगे, मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद हज़ारों लोग मुझे बोलेंगे भी कमेंट्स में कि मेरे साथ भी यही हुआ, मुझे पता है ये बात, क्योंकि ये सब मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखने के बाद ही तो बोल रहा हूँ। नहीं तो क्या मेरे को क्या कोई सपने में एनलाइटमेंट मिला है क्या? मुझे ऊपर वाले ने, भगवान आके मेरे पीछे वो ग्लो आके देके सब भर के गया क्या? नहीं, मैं पेन्स टेकिंगली सब एक एक केसेस पे रिसर्च करते गया इतने साल। जो हो रहा है उसका बेसिस पे मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, और मैं कोई वीडियो नहीं देखता हूँ ताकि मुझे आउटसाइड इन्फ्लुएंस ना मिले। मैं जो भी आप लोग को बोला, ये आप लोग ने और किधर भी सुने हो? नहीं सुने हो ना, क्योंकि मैं कोई वीडियो देखता ही नहीं हूँ। ये सब मैं अपना जो थियोराइज किया है मैंने, जो रियल हैपनिंग्स को, वही चीज़ मैं आप लोग के सामने ला रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है एकदम 100% बात है कि औरत को एक आदमी से कभी प्यार नहीं होता है, उनको सिर्फ वो फीलिंग ऑफ लव से प्यार होता है, जो घट जाता है, जो एक टेम्पररी फेज है, एक टाइम तक रहता है। मैं बोलता रहा, वो टाइम पीरियड भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, 6 महीने से लेके 12 महीने तक वो फीलिंग रहता है। वो फीलिंग जैसे खत्म हो जाता है, वो आप में से फॉल्ट्स फाइंड आउट करने लगता है, आपको इमैस्कुलेट करने का ट्राई करता है, आपका मर्दानगी खींच लेने का ट्राई करता है, जो 90% इंडियन मर्द लोग दे भी देते हैं हैप्पीली। और जैसे उन लोग दे देते हैं, तभी औरत को मिल जाता है अपर हैंड टू गो अहेड एंड फाइंड अदर मैन टू गेट दैट केमिकल लोचा वाला जो फीलिंग है, उनको और किधर से मिलने का उन लोग ट्राई करते हैं। एंड एज आई सेड, वो केमिकल के, वो एक नशा है, वो कॉकटेल तो नशा ही है ना। तो नशे में उनको भी पता नहीं चलता कि उन लोग क्या कर रहे हैं। तो इसी चक्कर में उन लोग बच्चे को दूर कर देते हैं बाप से, डिवोर्स कर लेते हैं, वो बॉयफ्रेंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। एंड वही विशेष साइकिल चलता ही रहता है। ऐसा मत समझो कि एक बार होता है तो उसको अपना सच्चा प्यार मिल गया और वो निकल गया, ऐसा नहीं। वो एक विशेष साइकिल है, वो विशेष साइकिल कॉकटेल का, 3 कॉकटेल का जो विशेष साइकिल, वो चलता ही रहता है। उनको आदमी उन लोग नहीं ढूंढते हैं। ये गलत फहमी में आप लोग जी रहे हो कि उन लोग आदमी ढूंढते हैं, कि सच्चा प्यार इधर नहीं मिला तो उन लोग इधर चला गया सच्चा प्यार ढूंढने। लोग सच्चा प्यार ढूंढने नहीं जा रहे, उन लोग जस्ट दैट फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव ढूंढते हैं। उन लोग, याद रखो ये बात, उन लोग को सच्चा प्यार से कोई लेना देना ही नहीं है, उनको भी सच्चा प्यार कुछ होता है नहीं। उनको सिर्फ वो जो हाई है, वो केमिकल वाला जो हाई है, दैट फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव वाला जो हाई है, उन लोग से उसको चेस करते हैं। ये खुलासा मैं आप लोग को दे रहा हूँ विद गारंटी। किसी ने भी आप लोग को नहीं बोला रहेगा, मैं आप लोग को पहली बार बता रहा हूँ। मैंने सब जगह चेक किया, यूट्यूब में ऐसा कोई वीडियो मैंने नहीं देखा। पहली बार मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसको शेयर करो, और ये एक असलियत है, इसको सब जगह करो। हाँ, आप लोग अभी बोलोगे मुझे, उसका मतलब क्या हर एक लड़की ऐसा है? हर एक लड़की, देखो डीएनए तो हर एक का सेम है, डीएनए केमिकल्स तो सबका है। डोपामाइन, मैं अगर भाग रहा हूँ तो आप भी भागोगे तो आपको भी डोपामाइन मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है, हर एक लड़की लोग को वो केमिकल्स मिलता है, हर एक लड़की लोग को वो केमिकल लव हार्मोन्स जनरेट होता है। लेकिन अभी एक और बात आता है, वो है मर्यादा का, वो है अच्छा अपब्रिंगिंग का। जो भी औरत का एक अच्छा अपब्रिंगिंग है, जिसका एक स्ट्रॉन्ग फादर है, जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग फादर अगर है, तो मैंने केसेस में देखा हो, उन लोग तभी अपने लिमिट में रहते हैं, तभी उन लोग ना ये काम नहीं करते हैं। मतलब आता है उनको, ये सब ऑफर्स आता है उनको, डीएम्स आते हैं, सब आते हैं, उनको मन भी करते हैं, केमिकल्स भी उनका थोड़ा उभरते हैं और किसी के लिए, लेकिन उन लोग अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। उनको अंदर से एक आवाज़ आता है कि नहीं, ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो तभी उन लोग अपने आप को स्टॉप कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज ऑफ लड़की, ऐसा स्ट्रॉन्ग लड़की लोग मैंने बहुत कम देखा हो अपने लाइफ में, अपने करियर में। मैंने ऐसा बहुत कम 2% बोल सकते हो, ऐसा मैंने देखा हो मेरे केसेस में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 2% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इज लाइक दैट, पर मैंने जितना देखा हो उसका सिर्फ 2% ऐसे थे जो लोग ने वो कंट्रोल किया अपने आप को कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, आई एम मैरिड टू दिस मैन, आई शुड नॉट चीट हिम बिकॉज इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। उनके अंदर वो एक फीलिंग्स भले उसके लिए नहीं है, बट ये चीज़ गलत है, इसके लिए उन लोग नहीं करते, ऐसा मैंने देखा हूँ। इट वुड बी अ लाई इफ आई से कि सब लोग ऐसा है, सब लोग नहीं है। मेरे केसेस में मैंने 2% देखा हो जो लोग अपने आप को रोक लेते हैं ये बोलते हुए कि ये गलत चीज़ है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको एक स्ट्रॉन्ग फादर ने एक अच्छा अपब्रिंगिंग दिया है। और अगर माँ भी अगर अच्छा है तो अच्छा अपब्रिंगिंग दिया है उसके माँ ने उसको कि हमें चीट नहीं करना है, जो बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर है, लेकिन है, ऐसा भी है। मैं अगर एक औरत बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज उसको अगर मिले अपने फादर से, स्पेशली मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग फादर अगर हुआ तो तभी केसेस है कि एक औरत अपने आप को संभाल लेगी। लेकिन अगर फादर भी अगर वीक है और मदर डोमिनेटिंग है और ये सब किया है, फिर तो श्योर शॉट होना ही है, 120% ये चीज़ होना ही है। लिख के दे रहा हूँ मैं आप लोग को राइटिंग में। तो मैं आज भी आप लोग को जो खुलासा कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में खुलासा किया हो, अच्छे से सोचना और स्प्रेड करना, जितना हो सके इसको स्प्रेड करो। बिकॉज मेरे क्लाइंट के जो मैंने स्टोरी बोला, ये आप लोग में से भी एक को हो रहा है, होगा या तो हो सकता है इन द फ्यूचर, और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि हो। इसके लिए पहले ही आप लोग अलर्ट हो जाओ। इसके लिए मैं ये सब आप लोग को रियलिटी बता रहा हूँ विथ साइंटिफिक एविडेंस।
कोई मुझे रॉन्ग प्रूव करके दे, मैं रेडी हूँ। मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा किसी ने भी अगर मेरे वीडियो को अगर साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया, क्योंकि मैंने हर एक चीज़, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, मैं साइकोलॉजी के बेसिस में बोलता हूँ। मैं कोई धार्मिक आदमी नहीं हूँ कि जो एक चीज़ मन में आया बोल दिया मैं। बाबा नहीं हूँ मैं कि जो चीज़ मन में आया बोल दिया मैं। पूकी बाबा नहीं हूँ मैं, बाबा रामदेव नहीं हूँ मैं पूरा साइंटिफिक का बेसिस में बोलता हूँ। अगर ये किसी ने रॉन्ग प्रूव कर दिया, बड़ा से बड़ा साइकेट्रिस्ट को भी बोलो मुझे रॉन्ग प्रूव करके देना, इम्पॉसिबल है इसे रॉन्ग प्रूव करना, बिकॉज ये मैं पूरा फीमेल साइकोलॉजी के हिसाब से बताया जो भी बताया। तो आज मैंने इसका रहस्य आप लोग को बता दिया कि आप लोग भी सोचते हो ना सब जगह ऐसा क्यों है कि अ कपल इज सो मच इन लव, इतना प्यार में है, ऐसा क्या हो जाए 1-2 साल में कि उन लोग एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है कि डिवोर्स तो छोड़ो सीधा कोर्ट तक चला जाता है कि इतना पैसा दे, इतना पैसा दे, ये दे वो दे। वो सब खेल है इसी का कि आप लोग जितना जल्दी समझ जाओगे दैट द वुमन नेवर लव्ड यू एज अ मैन, दे ओनली लव दैट फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव। जितना जल्दी ये चीज़ आप लोग समझ जाओगे द मोर बेटर इट इज़ गोइंग टू बी फॉर यू। बिकॉज एक मिसकंसेप्शन में लोग रहते हैं, उनको लगता है कि अरे इसको तो मेरे से प्यार है, और अगर मेरे से प्यार है तो ज़िंदगी भर रहने वाला है। यही गलती मेजॉरिटी इंडियंस लोग करते हैं। उन लोग बोलते हैं अरे इसको तो मेरे से प्यार है, क्योंकि 1-2 बार उन लोग बोल देते हैं ना कि अरे आई लव द वे यू मेक मी फील, अरे मुझे आपके साथ रहना बहुत पसंद है, मुझे आप बहुत सेफ फील कराते हो। अरे वो फीलिंग सिर्फ वो मोमेंट के लिए था, उसका मीनिंग ये नहीं है कि ज़िंदगी भर के लिए वो फीलिंग है। बट इंडियंस लोग को ऐसा लग जाता है कि वो ज़िंदगी भर के लिए बोल रही है, मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। सबसे बड़ा मिस्टेक आप लोग करते हो कि आप लोग ये सोच लेते हो कि ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। टेकन फॉर ग्रांटेड जो आप लोग लेते हो ना, सबसे बड़ा मिस्टेक करते हो आप लोग, सबसे बड़ा चीटियागिरी करते हो आप लोग। यू मस्ट नेवर टेक अ वुमेन फॉर ग्रांटेड। उनका 5 मिनट के बाद आपके लिए फीलिंग चेंज हो सकता है, पता है आपको, 5 मिनट में। क्योंकि उन लोग का जो फीलिंग्स है जस्ट मोमेंट के लिए रहता है, मोमेंट्री। आप लोग बहुत जनों ने देखे होंगे, आपका डेट में आप लोग सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से वो आपको अलग ही कुछ बोल रही है। 5 मिनट पहले आपको एक चीज़ बोल रही थी, 5 मिनट के बाद उसका थिंकिंग ही चेंज हो गया आपके लिए, अलग ही चीज़ बोल रही है, आई डोंट ट्रस्ट यू बोल रही है। बहुत जनों के साथ हुआ है ना ये कि आई डोंट थिंक आई ट्रस्ट यू, अचानक से। उनको खुद नहीं पता रहता कि उन लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसके लिए कभी भी उनका फेस वैल्यू में मत लेना उनको, और कभी भी ऐसा मत समझना कि उन लोग आपको प्यार करते हैं एज अ मैन। अ वुमन नेवर लव्स अ मैन, दे ओनली लव दैट फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव विथ अ मैन। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जय हिंद।